नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी ने इस पराजय का ठीकरा निर्वाचन आयोग और सरकारी तंत्र पर फोड़ दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का चुनाव फिक्स था, चुनावी नतीजों ने लोकतंत्र को गहरा आघात पहुंचाया है। तेजस्वी के इसी बयान के बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। अरे भैया, हार गए हैं तो कुछ तो कहेंगे। अरे भाई, कोई क्यों आप पर भरोसा करता, वोट देता, सत्ता सौंपता। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद तेजस्वी यादव ने पहली बार खुलकर बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने चुनाव में हार पर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी ने कहा, चुनाव फिक्स था, लोकतंत्र नहीं मशीनरी जीत गई। बिहार के चुनावी नतीजों ने लोकतंत्र को गहरा आघात पहुंचाया। ईवीएम में अदृश्य शक्तियां काम कर रही थी, जो बदलाव नहीं होने देना चाहती थी। बिहार में विपक्ष के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सारा सरकारी तंत्र सत्ता पक्ष के पास है, इसीलिए हम चुनाव हार रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान पर सियासत सुलग गई है। तेजस्वी के बयान पर एनडीए ने करारा पलटवार किया है। एनडीए नेताओं ने कहा, हार की बेचैनी में तेजस्वी अनाप शनाप बोल रहे हैं। जनता का फैसला वो पचा नहीं पा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी पर जनता भरोसा क्यों करेगी? अरे भैया, हार गए हैं तो कुछ तो कहेंगे। हार की बेचैनी में अनाप शनाप बोल रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिला है, जनता का निर्णय भी उनको नहीं पच पा रहा है, तो गांव में जाकर एक बार घूम कर देख लें। मतदान केंद्र की सूची ले लें, कहाँ कितना वोट किसको मिला, उसका पूरा डेटा ले लें और गांव में जाकर देख लें। अरे भाई, कोई क्यों आप पर भरोसा करता, वोट देता, सत्ता सौंपता। जब आप भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार आपका सिद्ध हो गया है, आप जंगल राज स्थापित करने वाले परिवार के आप व्यक्ति हैं, जो कभी विकास में नहीं विनाश में भरोसा किया, परिवार के उत्थान में किया। अदृश्य शक्ति जो उनका जो वायरल हुआ था ना, क्या बोलते हैं उसको, गाना और वो डांस और हाँ, मतलब उस टाइप का जो, मतलब हम अभद्र उसका हम बता नहीं सकते हैं, तो उसके कारण हुई है। क्योंकि बिहार की जनता ने देख लिया कि जो लोग अभी कुछ नहीं है, कहीं कोई ये नहीं है, वो पहले शपथ ग्रहण की तैयारी करते हैं, पहले कहाँ किनको मंत्री बनाना है उसकी तैयारी करते हैं। तेजस्वी के बयान के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर सुलग चुकी है। विपक्ष इसे लोकतंत्र की आवाज को दबाने वाला बयान बता रहा है। निर्वाचन आयोग और मशीनरी को कटघरे में खड़ा कर तेजस्वी यादव एक बार फिर अपने ही बयानों से घिर गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, पावर स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है। पवन सिंह को यह कहा गया कि अगर सलमान खान के साथ मंच शेयर किया तो अंजाम भुगतना होगा। पवन सिंह को धमकी मिलने के बाद सनसनी मच गई। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है कि आखिर ये क्या मामला है। पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, भाई से मिलोगे तो जान से जाओगे, सलमान के पास जाओगे तो अंजाम बुरा होगा। पावर स्टार पवन सिंह को धमकी देकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सनसनी मचा दी है। सूत्रों की माने तो भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरा कॉल आया है। पवन सिंह को सलमान खान के साथ स्टेज शेयर न करने की हिदायत दी गई है और ये कहा गया है कि अगर सलमान के साथ स्टेज शेयर किया तो अंजाम बुरा होगा। धमकी देने वाले ने पवन सिंह से रंगदारी भी मांगी है। धमकी देने वाले ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। पवन सिंह को धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है, साथ ही मोटी रकम की भी मांग की गई है। फोन करने वाले ने पवन सिंह से साफ कहा है कि आप किसी भी हालत में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के साथ
मंच शेयर ना करें। अगर आप मंच शेयर करते हैं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, साथ ही आप आगे कोई भी शो नहीं कर पाएंगे। पवन सिंह को जिस नंबर से कॉल आया है उसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है। धमकी देने वाले ने साफ शब्दों में कहा कि अगर पवन सिंह सलमान खान के साथ सार्वजनिक मंच पर दिखाई दिए तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यही नहीं, कॉल के दौरान उनसे मोटी रकम की भी मांग की गई। धमकी मिलते ही पवन सिंह की टीम में हड़कंप मच गया। बिना देर किए पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को दी गई। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल्स के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी है। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, लोकेशन ट्रैकिंग और नेटवर्क एनालिसिस के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी किस जगह से दी गई। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में सबके चहेते और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। फिल्म स्टार पवन सिंह को पहले से ही Y+ की सुरक्षा मिली हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पवन सिंह को धमकी मिलने के बाद खलबली मची हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में शनिवार को बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखी गई तो रविवार को कोलकाता का ब्रिगेड मैदान साधु संतों के गीता पाठ से गूंज उठा। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। सर्वा एव महारथाः अस्माकं तो विशिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तमा। ये तस्वीरें कोलकाता के ब्रिगेड मैदान की, जहां पर पूरा मैदान भगवा झंडों से पटा है। मैदान में गीता का श्लोक गूंज रहा है। लाखों की तादाद में सनातनियों का जमावड़ा लगा है और अलौकिक गीता पाठ किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले धर्म युद्ध शुरू हो चुका है, जिसकी नींव टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर ने रखी। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखी और इसके बाद रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सनातनियों का जमावड़ा लग गया। एक दिन पहले जिस बंगाल में बाबरी की बात हो रही थी, वही आज गीता के श्लोक गूंज रहे हैं। गीता पाठ में करीब 5 लाख लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कार्तिक महाराज, बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री, योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई धर्म गुरु शामिल हुए। कहीं संत तलवारबाजी करते हुए दिखाई दिए तो कहीं संतों का डांस दिखा। इस सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन मंडलेश्वर स्वामी की ज्ञानानंद जी महाराज की अध्यक्षता में किया गया। सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम में शामिल धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा कि लोगों के सैलाब देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोलकाता में महाकुंभ लगा हो। सनातन एकता ही देश और दुनिया के लिए शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में भगवाए हिंद चाहिए, गजवाए हिंद नहीं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है, पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा। यहाँ भगवाई फहराएगा, यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। बंगाल में बाबरी के नाम पर मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद से बीजेपी और तमाम हिंदू संगठन हमलावर हैं। सुनिए अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने क्या कहा। जिसने सनातन को मिटाया, जिसने सनातन संस्कृति के देवता भगवान राम का अपमान करने का कार्य और काम किया, आज उसके नाम पर इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित करना 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। एक दिन पहले बाबरी नाम से मस्जिद की नींव और दूसरे दिन गीता पाठ। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले धर्म युद्ध का आगाज हो चुका है। ब्रिगेड मैदान में हिंदू राष्ट्र का जय घोष किया गया। संत परंपरा की भूमि बंगाल में सामूहिक गीता पाठ ने ये संदेश दे दिया कि बंगाल का सियासी युद्ध इस बार खास होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
भवान् विश्वस्य कारणम्। और देखिए, बंगाल में बाबरी मस्जिद के सवाल पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद या मंदिर बनना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल कर समाज में उन्माद फैलाना ये गलत है। गयाजी में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में धार्मिक सौहार्द और शांति को बरकरार रखना सबसे आवश्यक है। मंदिर मस्जिद बनने में कोई दोष नहीं है, बनना चाहिए, लेकिन बाबरी मस्जिद बना के धार्मिकता को उन्माद में ला करके अगर कर रहे हैं तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई धार्मिक भावना, उन्मादी भावना उठा करके अगर ऐसा करता है तो गलत है। ऐसे मस्जिद बने तो क्या दिक्कत है, बहुत मंदिर बन रहे हैं, बहुत मस्जिद बन रहे हैं, लेकिन एक हो जहाँ धार्मिकता के भू बात को पैदा करके मारते हैं, उससे यहाँ सांप्रदायिकता का जो भावना है, हम लोग सर्वधर्म सम्मान की बात करते हैं, उसमें आँच चाहिए। और देखिए, पूरे देश में आज भी इंडिगो की 650 फ्लाइटें कैंसिल रही। यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे। चेक इन काउंटर पर यात्रियों की लंबी लंबी कतार नजर आई। और इसी बीच हवाई संकट के लिए जिम्मेदार इंडिगो एयरलाइंस पर डीजीसीए ने रुख कड़ा कर लिया है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस जारी कर बिगड़े हुए हालात के लिए 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। तो सरकार ने विमान किराए की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 3 दिन से बिना खाए पिए सोए यहाँ पे खड़े हैं। निकल ऐसे, अभी कोई नहीं। ये तस्वीरें आपको परेशान कर देगी। एयरपोर्ट पर फंसे हुए यात्री, टिकट काउंटर पर लंबी कतारें, टर्मिनल पर हजारों बैग्स के ढेर, घंटों से फ्लाइट का इंतजार कर रहे यात्री। देश में इंडिगो संकट लगातार जारी है। रविवार को इंडिगो की 650 फ्लाइट्स कैंसिल रही, यात्री भटकते रहे। सबसे ज्यादा अगर लोगों की दिक्कतें हुए इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कैंसिलेशंस बाकी एयरपोर्ट्स देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हुए हैं। दिखा रहे हो आपकी कि बोर्ड देख रहे हो अभी भी कैंसिल चल रही है। बहुत सारे करीब 60 फ्लाइट्स आज के दिन ही कैंसिल हुए हैं। पता जैसे हमको पता है कि जिस तरह से कि इंडिगो की फ्लाइट्स में बहुत ज्यादा ऐसे हुए हैं कि कैंसिलेशन जो है, पर बहुत सारे पैसेंजर जो हैं वो पहले से ही आके यहाँ पे रुक गए हैं। एक्चुअली हमारा फ्लाइट का स्टेटस अभी तो फोन पे दिखा रहा है हमको कि ऑन टाइम है, मगर अब ने ऐसा सुना है कि इधर आके भी पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है। यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर अभी ऐसे कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं अगली फ़्लाइट्स का, रिफंड्स का, और किस तरह से उन्हें परेशानियाँ हुई हैं। 6 तारीख शाम को 5 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट में पहुँचा। 7 तारीख सुबह मेरा फ्लाइट था गुवाहाटी, दिल्ली टू सुबह जी, दिल्ली टू गुवाहाटी से फ्लाइट था आपकी 7:45 में। अभी मैं उस टाइम गया, बोल रहा आपका फ्लाइट कैंसिल है। इंडिगो फ्लाइट की जो है कारसैली को लेकर के पटना में भी असर देखने को मिल रहा है। कई विमानें जो है वो रद्द हो जा रही है, तो यात्री जो हैं उस कारण से परेशान हैं। हालांकि जो इंडिगो के जो कर्मी हैं वो कुछ संतोषजनक जवाब जो है वो लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण से लोग जरूर थोड़े परेशान हैं। रविवार को हैदराबाद एयरपोर्ट पर 115, मुंबई एयरपोर्ट पर 112, दिल्ली में 109, चेन्नई में 38 और अमृतसर में 11 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। देश भर में हवाई संकट के लिए जिम्मेदार इंडिगो एयरलाइंस पर डीजीसीए ने कड़ा रुख लिया है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस जारी कर बिगड़े हुए हालात के लिए 24 घंटे में जवाब मांगा है। डीजीसीए ने इंडिगो संकट के लिए सीईओ को जिम्मेदार बताया और इंडिगो के ऑपरेशन और मैनेजमेंट में गंभीर चूक बताई है। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने निर्देश दिया है कि वो फ्लाइट कैंसिल होने से प्रभावित पैसेंजर्स को सभी पेंडिंग रिफंड क्लियर करें। तो इंडिगो संकट की वजह से हवाई किराए में हुई बढ़ोतरी के बाद उड्डयन मंत्रालय एक्शन में आई और मंत्रालय ने उड़ान का अधिकतम किराया तय कर दिया। सरकार ने तुरंत प्रभाव से किराया बढ़ाने पर रोक लगा दी है। अब 500 किलोमीटर की दूरी तक अधिकतम किराया 7,500 रुपए तक, 1000 किलोमीटर की दूरी तक अधिकतम किराया 12,000 रुपए तक, 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अधिकतम किराया 18,000 तय कर दिया है। वहीं इंडिगो की तरफ से कहा गया है कि 10 दिसंबर तक अपने नेटवर्क के स्थिर होने की उम्मीद कर रहा है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद देश भर के एयरपोर्ट पर हजारों हवाई यात्री फंसे हुए हैं। बड़ा सवाल है कि इंडिगो का संकट खत्म कब होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और देखिए, आज 5वें दिन भी इंडिगो की कई विमान रद्द हो गए। पटना एयरपोर्ट पर 1 दर्जन से ज्यादा विमान रद्द हैं। पटना एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई तमाम जगहों के इंडिगो के विमान रद्द हैं। इंडिगो के टिकट काउंटर पर यात्री काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, यात्री परेशान हैं, उनके टिकट कैंसिल नहीं हो पा रहे हैं। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने जायजा लिया है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। इंडिगो विमान क्राइसिस मामले का आज 5वां दिन है। लगातार 5वें दिन पटना एयरपोर्ट से आने और जाने वाली दर्जनों इंडिगो के फ्लाइट रद्द है। लगातार जो फ्लाइटें हैं वो रद्द हो रही है और जो यात्री हैं जिनकी की टिकट इंडिगो फ्लाइट में है वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान हैं। लगातार आप देख सकते हैं इंडिगो के काउंटर पे आपको लगातार इसी तरह की भीड़ नजर आएगी। पिछले 5 दिन से जिस तरह से पूरे देश भर में 500 से 600 इंडिगो के फ्लाइट रद्द हो रहे हैं, तो पटना एयरपोर्ट पर भी करीबन दर्जनों फ्लाइट हैं जो रोज रद्द हो रही है। आज भी 1 दर्जन से अधिक विमान हैं। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, इन तमाम जगहों से जो विमान हैं, इंडिगो के विमान हैं, वो रद्द हैं। यात्री हैं वो काफ़ी परेशान हैं। कुछ बातें करेंगे। कहाँ जाना था? जाना था हमको सर पटना से लखनऊ जाना था और लखनऊ से दमाम जाना था सऊदी के लिए। अभी फ्लाइट कैंसिल बता, हाँ विमान रद्द है। कुछ बता रहा है कि? अभी कुछ नहीं बता रहा। देखिए काउंटर पे कितना भीड़ है। आज के डेट में कोई सुविधा नहीं है जाने के लिए। अभी एक आदमी जा सकता है, एक आदमी नहीं जा सकता। उसके लिए बोला गया कि एक आदमी को भेजे, तो भी बोले कि वो भी नहीं हो पाएगा। सुविधा नहीं है, आज के डेट में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप दूसरे डेट में आपको टिकट मिलेगा। तो हमारा परेशानी थोड़ा हुआ, घर से निकल कर आए, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, फिर रिटर्न जाना है घर, तो ये प्रॉब्लम है। 18 को जाना है विमान अभी कैंसिल बता दिया है। कैंसिल अभी बता दिया? हाँ अभी बता दिया। अभी मैं दूसरे में अभी मिलूंगा इसके बाद क्या बताते हैं। अभी यहाँ पर 18 तारीख का विमान अभी हाँ। तो आपने सुना जो यात्री थे वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान हैं। लगातार आज 5वें दिन जो विमान है वो लगातार कैंसिल चल रहे हैं और आज भी इंडिगो के दर्जन से अधिक विमान अभी तक कैंसिल हो चुके हैं। हो सकता है कि और अधिक विमान कैंसिल हो, लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति अभी तक विकट बनी हुई है। लगातार जो यात्री हैं जो दूर दराज जाना चाहते हैं उनकी परेशानी किसी भी रूप में कम नहीं हो रही है। न्यूज 18 पटना से धर्मेंद्र कुमार। और देखिए, इंडिगो की फ्लाइट लगातार रद्द होने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान सामने आ गया है। मांझी ने कहा कि ये पूरी तरह से मैनेजमेंट की गलती है। पायलट को भी 8 से 10 घंटे आराम देना चाहिए। इंडिगो के मैनेजमेंट लगातार फ्लाइट को बढ़ा रहे हैं लेकिन पायलट को नहीं बढ़ा रहे। इसमें भारत सरकार को भी हस्तक्षेप जरूर करना चाहिए। ये इंडिगो के मैनेजमेंट लोगों की गलती है। वो बार बार फ्लाइट बढ़ाते जाते हैं, लेकिन जो हमारे पायलट हैं उनको दम लेने का फुर्सत नहीं ले देते हैं। तो आखिर वो आदमी हैं, अभी तक बिना एक्सीडेंट के लोग चलाया। हम वहाँ के पायलट लोगों को धन्यवाद देते हैं और मैनेजमेंट को कहना चाहते हैं, आप फ्लाइट बढ़ाते हैं तो आप आप पायलट भी बढ़ाइए। फ्लाइट को कम से कम 10 घंटा छुट्टी आप दीजिए, नहीं दे रहे हैं। यही होना चाहिए। भारत सरकार के लोगों से भी हम अनुरोध करते हैं कि इस चीज को देखें, हस्तक्षेप करें। बढ़ते अगली खबर की ओर। दानापुर में इंटरनेशनल लेवल पर आयोजित होने वाली एनमैट की परीक्षा के दौरान एग्जाम सेंटर में भारी बवाल हुआ। परीक्षा शुरू होने के तय समय पर कंप्यूटर और सर्वर के सही ढंग से कनेक्ट न होने की वजह से परीक्षार्थी घंटों इंतजार करते रह गए। तकनीकी खामियों के बीच जब परीक्षा को रद्द करने की बात कही गई तो परीक्षार्थी भड़क उठे और केंद्र पर जमकर विरोध जताया। इंटरनेशनल लेवल की परीक्षा में लोकल से भी बदतर इंतजाम होने पर परीक्षार्थी नाराज नजर आए। परीक्षार्थियों ने ये मांग कर दी है कि परीक्षा की तारीख जल्द घोषित की जाए और तकनीकी खामियों को दूर कर परीक्षा होम टाउन में सुचारू रूप से आयोजित हो जाए। परीक्षा केंद्र प्रबंधन ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए छात्रों को आश्वस्त किया है कि दोबारा परीक्षा जरूर आयोजित की जाएगी। नियम बनाए रखे हमने और 2 बजे सर उन्होंने वाईफाई बंद करके एक बार फिर से सबका कंप्यूटर रिस्टार्ट करवाया और रिस्टार्ट के बाद भी जब कुछ हल नहीं निकला तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग जीमैक को एक लेटर मेल डाल दीजिए और उसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम कैंसिल होता है यहाँ पे। तो सर वहाँ एग्ज़ाम कैंसिल और हम सर बाहर से यहाँ पे एग्ज़ाम देने बस 1 दिन के लिए एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। तो और उसके बाद उन्होंने कोई लिखित में देने को रेडी नहीं है कि हाँ हमारे चलते ये हुआ है। टेक्निकल इशू था, सर्वर में प्रॉब्लम था, किसी का वाइट स्क्रीन दिख रहा था, कोई एग्जामिनेशन प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट इशूज़ था, लोग क्लिक भी कर रहे हैं तो वो क्लिक नहीं हो रहा है, एग्जामिनेशन बेसिकली प्रोसीड नहीं हो रहा था। तो एटलीस्ट सॉल्यूशन इसका ये बन सकता है
कि हमें एक पैन इंडिया ऑप्शन दिया जाए, ताकि जो लोग जिस भी सिटी से यहाँ बिहार आए हों या पटना में ये एग्जाम देने के लिए आए हों, उनको एटलीस्ट उनके जो जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, उनको वो पैन इंडिया ऑप्शन दिया जाए सेंटर चूज करने के लिए। एटलीस्ट हम लोग इतना एक्सपेक्ट करते हैं। बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां भूमि विवाद को लेकर अंधाधुंध गोलीबारी हुई। गोली लगने से 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिलौत गांव का है, जहां जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 2 बीघा 6 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद जो पहले से चला आ रहा था, इसको लेकर 4 दिन पहले भी दोनों पक्ष में मारपीट हुई। इसके बाद फिर से जमीन के मालिक अपने जमीन पर कब्जा के लिए पहुंचे थे, जहां उस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। मला जात का है कि बड़ा जमीन चाहिए, मेरा जमीन ब्राह्मण का है, खानदानी जमीन है, खतियानी जमीन है, जबरदस्ती है। कितने लोग गोली लगी? 3। हरिओम कुमार ये अपना जमीन वहाँ पे जोत रहा था। वो लोग एक दिन आया 5 से 3-4 दिन पहले, उसके जमीन पे जो है तो जबरदस्ती वो लोग लाठी सोटा से उसको मार के सबको पैर हाथ एकदम झाड़ दिया था। उसके बाद आज सारे समाज के लोग जुटे हुए थे, इसको जमीन नहीं जोतने देता था। सारे समाज के लोग वहाँ पे खड़े थे। उधर से आया 8-10-15 की संख्या में आया लड़का लोग, सब कुछ लोग मुंह ढके हुए था और सब आया वहाँ पे जो है सो अंधाधुंध गोली चलाने लगा। इन लोग का विवाद चल रहा था, तो आज ये लोग अपना जमीन को जोतने जा रहा था लोग। इसी दौरान में श्रवण साहनी और उनके अन्य लोग जो है आकर के वहाँ जमीन पर गोलीबारी किए हैं, जिससे कारण 3 आदमी जख्मी हुए हैं और 3 आदमी का यहाँ इलाज चल रहा है। एक आदमी को गोली सीने पर लगी है। और देखिए, पुलिस ने पूर्वी चंपारण में छतौनी से करीबन 25 लाख के गांजे की खेप जब्त की है और इसी के साथ पुलिस ने गांजा तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का खुलासा कर दिया है। मोतिहारी के सदर एसडीपीओ ने बताया कि जब्त गांजे को नेपाल से लाया गया और इसकी डिलीवरी मोतिहारी में की जानी थी। इस रैकेट में कई सफेद पोश के भी शामिल होने की सूचना है, जिसके बाद पुलिस आगे की पड़ताल में जुटी है। गांजे की खेप के साथ पकड़े गए आरोपी से पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है। साथ ही सिंडिकेट में शामिल सफेद पोश मास्टरमाइंड की तलाश ली जा रही है। यहाँ का ट्रेंड रहा है कि ज़्यादातर नेपाल साइड से ये सब चीज़ें आती हैं, मादक पदार्थ आती हैं। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है अभी पकड़ा नहीं गया है। ये जो दोनों हैं कैरियर का काम कर रहे थे, है ना, इनको कुछ पैसे दिए गए थे गांजा को मोतिहारी से आगे बढ़ाने के लिए, और आगे कहाँ लेके जाते हैं ये तो इनको मालूम नहीं था। बीच में कोई ना कोई आदमी आता जो रिसीव करके लेके जाता। फिलहाल हमारी हिरासत में दोनों हैं, इनको अभी मेडिकल के लिए भेजा गया, जेल वेल भेजेंगे हम लोग अभी। उसके बाद रिमांड पर लेके को और विस्तार रूप से हम लोग पूछताछ करेंगे। लोग भी हैं क्या इसमें कुछ काम करने वाले लोग? कैसे? इसके ऊपर में एक आदमी है, इनका कहना है कि मुख्य वही व्यक्ति है ना। उसके साथ भी कई लोग जुड़े हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनके जानकारी में 1-2 व्यक्ति का नाम आया है, तो उसको हम लोग। और देखिए, पटना सिटी के कांटी फैक्ट्री रोड के गांधीनगर मोहल्ले में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन की टीम ने बुलडोजर और जेसीबी मशीन से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने पक्के निर्माण को तोड़ दिया। वहीं सड़क पर अवैध रूप से बने कई दुकानों को हटा दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। इस मौके पर मौजूद अंचलाधिकारी ने पटना के अतिक्रमण मुक्त कराए जाने का संकल्प भी दोहराया। ये सरकार के निर्देश से है। हम लोग जिला पदाधिकारी के हम लोग नियंत्रित पदाधिकारी होते हैं। हम लोग जिला पदाधिकारी के निर्देश से है, जो कि जहाँ पे हम लोग को डिपोट किया जाता है वहाँ पे अतिक्रमण हटाने का काम करते हैं। आज कहाँ अभियान चल रहा है? आज है ये गांधीनगर मोहल्ला है, कांटी फैक्ट्री रोड के बगल में, वहीं पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आज जितने भी हैं अस्थायी, इस रोड में अस्थायी अतिक्रमण ही है, अस्थायी नहीं है। अगली खबर मधेपुरा से है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। वायरल वीडियो वाले जमादार उत्तम मंडल को सस्पेंड कर दिया गया है, जिनका घूस लेते और शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ था। अब कार्रवाई की जद में आ गए हैं। मधेपुरा एसपी संदीप सिंह ने त्वरित कदम उठाते हुए जमादार उत्तम मंडल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। जैसे ही ये खबर न्यूज 18 पर प्रमुखता से चली, पुलिस मुख्यालय तक ये मामला पहुंचा और आगे की कार्रवाई की गई है। और देखिए, दुनिया की सबसे महंगे ग्रंथ मैं का आज लोकार्पण पटना के गांधी मैदान में हुआ। इसका दाम 15 करोड़ रखा गया है। इस ग्रंथ के लेखक रत्नेश्वर का कहना है कि ये दुनिया का सबसे महंगा ग्रंथ है। इसे उन्होंने 3 घंटे में लिखा है और सिर्फ 3 कॉपी ही पूरी दुनिया में लोग खरीद पाएंगे। उनका कहना है कि ये सबसे महंगी किताब इसलिए है क्योंकि गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की यात्रा के बाद उन्होंने अपने ज्ञान को इसमें लिखा है। लेखक रत्नेश्वर से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने।
एक ऐसा ग्रंथ जिसके राइटर रत्नेश्वर जी का कहना है कि ये दुनिया की सबसे महंगी ग्रंथ है। इसका दाम रखा गया है 15 करोड़ रुपए। आखिर इतना ज्यादा दाम क्यों है, हम उन्हीं से जानते हैं। सर, आपने बुक लिखी है, 15 करोड़ इसका दाम रखा है और इस पे प्रिंट भी है, क्या खास है इसमें? आपने सुना होगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो वह ज्ञान प्राप्ति की जो अवस्था थी उनकी, वह कौन सी अवस्था थी, और उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ क्यों लोग कहने लगे, आपके बारे में लोग क्यों नहीं कहे, हमारे बारे में अब तक कोई क्यों नहीं कहा, उनके लिए ऐसा, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके बाद लोग ये कहने लगे कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो दरअसल उस ज्ञान की जो परम अवस्था थी उसके बारे में जिन जिन दृष्टा ने देखा है और दर्शन किया है, उसके बाद वो मौन हो गए हैं। मैं पहला मनुष्य हूं जो उस दर्शन के बारे में, वह परम ज्ञान क्या है, वह परम स्थिति क्या है, जब कोई बुद्ध कहलाने लगता है, मैं पहला मनुष्य हूं जो ये बताने जा रहा हूं अपने इस ग्रंथ के बाद में। मैं बार बार कह रहा हूं, मत माने मुझे भी, आप अपनी यात्रा, जो आपकी यात्रा है मैं की, उस यात्रा पर आगे बढ़ें। इसलिए किताब पढ़ने से के बजाय आप जितनी सहायता मेरी चाहेंगे पूरे संसार के लिए, कहना ये चाहते हैं कि किताब भले ही ना पढ़े, आपसे लोग कंसल्ट करें और हम हमेशा उनकी सहायता करेंगे अगर वो कुछ समझना चाहते हैं। आपके हाथ में जो बुक है इसमें जरा वो प्राइस दिखा दीजिए, क्योंकि आपने इसमें प्रिंट कराया है। ये देखिए 15 करोड़ रुपए, यहाँ पे 15 CR यहाँ पे ये अंकित भी है। तो अगर लोग खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, अगर लोग आपसे फ्री में कंसल्ट करना चाहें। 3 ही कॉपी है इसकी बेचने के लिए जी, और ये केवल पूरी दुनिया में कोई भी इसको केवल 3 ही प्रति उनके लिए है, उसके बाद ये प्रति किसी के लिए बिकेगी। कितना टाइम लगा आपको ये लिखने में? 3 घंटे 24 मिनट का ये पूरा दर्शन है, जो दिखा वही मैंने लिख दिया। 15 करोड़ दाम रखा गया है। जो खरीद नहीं सकता वो इनसे मिलकर उस यात्रा के बारे में जानकारी ले सकता है। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, लखीसराय के नगर भवन में 2 दिवसीय युवा महोत्सव का समापन समारोह हुआ। इसमें डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस महोत्सव के जरिए कई विधा में युवाओं की प्रतिभा का चयन होता है। उन्होंने नई सरकार के गठन के बाद राज्य में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अतिक्रमण रोकने में जो पदाधिकारी असक्षम हैं उन पर कार्रवाई होगी। अतिक्रमण किए हैं, सिर्फ उस पर कार्रवाई नहीं, अतिक्रमण को जो रोकने में अक्षम रहे हैं, चाहे वहाँ के पदाधिकारी हो, पुलिस पदाधिकारी हो, जिन लोगों के सहयोग से अतिक्रमण होता है और जिनकी लापरवाही गैर जिम्मेदारी से ये वातावरण बनता है और उनकी उदासीनता के कारण अतिक्रमण के माहौल से आम जनता को असुविधा होती है, इस पर गंभीरता से विचारने की जरूरत है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।